मूवी की स्टार्टिंग में हम नोबिता को हर बार की तरह आलस करता देखते हैं। तभी वहाँ डोरेमोन आ जाता है। डोरेमोन कहता है कि तुम कब तक यूं लेटे रहोगे, लेकिन नोबिता उसकी बात का जवाब नहीं देता। इसी वजह से डोरेमोन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है और उस गैजेट को लेकर ये दोनों पहाड़ी पर चले जाते हैं। दरअसल उस गैजेट से हम किसी भी जगह की फ्यूचर और पास्ट की फोटोज खींच सकते हैं। डोरेमोन उस गैजेट को स्टार्ट कर देता है और फिर ये पहाड़ी के ऊपर से दिख रहे नजारे की फ्यूचर की फोटोज खींचते हैं। फोटो में दिख रहा था कि फ्यूचर में इस जगह पर आग लगने वाली है, जिसे देखकर ये दोनों काफी हैरान थे। इसके बाद डोरेमोन दोबारा फोटोज खींचने लगता है, लेकिन इस बार वो बहुत सारी फोटोज निकालता है। कुछ फोटोज पास्ट की थी तो कुछ फ्यूचर की। आखिरी फोटो नोबिता को थोड़ी अजीब लगती है। दरअसल उस फोटो में किसी की अजीब सी परछाई नजर आ रही थी। डोरेमोन उस फोटो को जूम कर देखता है। फोटो को देखकर ये दोनों बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि उस फोटो में मोमोतारो था। डोरेमोन कहता है कि मोमोतारो कौन है। नोबिता इस बात पर हंसने लगता है, क्योंकि डोरेमोन मोमोतारो के बारे में नहीं जानता था। तो नोबिता डोरेमोन को घर ले जाकर मोमोतारो की किताब देता है, जिसे डोरेमोन पढ़ता है। दोस्तों, आप इस मूवी को अच्छे से समझ सके इसलिए मैं आपको पहले मोमोतारो की कहानी बता देता हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में एक ओल्ड कपल को एक बड़ा सा पीच मिलता है, और जब वो उस पीच को काटते हैं तो उसमें से एक बच्चा निकलता है, जिसे वो पालना शुरू कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं मोमोतारो। और जब मोमोतारो बड़ा हो जाता है तो वो ओल्ड कपल उसे बताते हैं कि कई सालों से इस गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि एक मॉन्स्टर है जो कि गांव वालों को मारता है और वो सबको परेशान करता है। इस बात को सुनकर मोमोतारो फैसला करता है कि वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर ही आएगा, और वो जाने लगता है। लेकिन वो ओल्ड कपल उसे बहुत सारे डम्पलिंग्स देते हैं, जिन्हें वो सफर के दौरान खा सकता था। रास्ते में मोमोतारो को एक भूखा डॉग मिलता है, जिसे वो एक डम्पलिंग दे देता है। खुश होकर वो डॉग मोमोतारो के साथ ही चल देता है। इसी तरह मोमोतारो कई जानवरों को डम्पलिंग्स देता है और वो सभी उसके साथ चल देते हैं, जिसके बाद मोमोतारो उन सभी जानवरों की मदद से मॉन्स्टर्स को हरा देता है और वापस अपने माता पिता के पास चला जाता है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। डोरेमोन कहता है कि जो फोटो हमें मिली है उसको देखकर तो यही लगता है कि मोमोतारो सच में था, पर सभी इसे सिर्फ काल्पनिक कहानी मानते हैं। ये दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी नोबिता की मोम कहती है कि एक अनजान सा व्यक्ति खाली मैदान में बैठा है और वो कह रहा है कि मुझे डोरेमोन से मिलना है। सभी इकट्ठा होकर खाली मैदान में पहुंचते हैं। वो अनजान व्यक्ति डोरेमोन को बताता है कि मुझे डोरेमी ने फ्यूचर से यहाँ भेजा है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें देखनी चाहिए। ये सभी सुनियो के घर चले जाते हैं। वो आदमी सबको बताता है कि मैं पुरानी चीजें इकट्ठी करता हूँ, और आज जब मैं पहाड़ी की खुदाई कर रहा था तो मुझे ये फोटो मिली जिसमें मोमोतारो था। ये फोटो भी बिल्कुल डोरेमोन के गैजेट से खींची हुई फोटो जैसी थी। सभी हैरान हो जाते हैं, क्या मोमोतारो सच में था? नोबिता अपने दोस्तों को पहले वाली फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर सभी के दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगते हैं। डोरेमोन कहता है कि हम पास्ट में जाकर खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या मोमोतारो सच में था। सभी टाइम मशीन से समय में पीछे जाते हैं। पुराने समय में पहुंचकर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि वहां के नजारे काफी खूबसूरत थे। तभी डोरेमोन को पता चलता है कि ये तो वही जगह है जहां से हमने फोटोज खींची थी। इसके बाद ये मोमोतारो को ढूंढने लगते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। डोरेमोन कुछ बिस्किट्स निकालता है। सुनियो को बहुत भूख लग रही थी तो वो उनमें से एक को खा जाता है, लेकिन उस बिस्किट को खाने से वो डॉग बन जाता है। सभी उस पर हंस रहे थे। रात होने पर ये सभी मोमोतारो के गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन उस गांव में एक मॉन्स्टर आया करता था, जिसे पकड़ने के लिए गांव वाले जाल बिछाते हैं, लेकिन उस जाल में ये सभी फंस जाते हैं। डोरेमोन कहता है कि हम मोमोतारो के दोस्त हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मोमोतारो कौन है। डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आता। डोरेमोन अपने गैजेट से गड्ढा खोदने लगता है। काफी देर बाद ये सभी बाहर निकल आते हैं। सामने छोटी सी नदी थी, तो डोरेमोन कुछ बोट्स निकालता है जो कि बिल्कुल उस पीच जैसी लग रही थी जिसमें मोमोतारो का जन्म हुआ था। सभी बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन नोबिता से वो चल नहीं रही थी। इसी वजह से वो गिर जाता है और उसके सारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी बोट से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नोबिता अपने कपड़े सुखा रहा था। कुछ देर बाद डोरेमोन को सामने झरना नजर आता है। सभी झरने के बहाव से बुरी तरह फंस जाते हैं। आंखें खुलने पर सभी देखते हैं कि नोबिता यहाँ नहीं है। डोरेमोन कहता है कि नोबिता पानी के बहाव से आगे चला गया होगा। सीन चेंज होता है और हम नोबिता की बोट को देखते हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत के सामने से गुजर रही थी। लेकिन वो औरत उस बोट को असली का पीच समझ लेती है और उसे घर ले जाकर खाने लगती है। जैसे ही वो उसे काटते हैं, बीच में से नोबिता निकलता है, वो भी बिना कपड़ों के। वो ओल्ड कपल नोबिता को खाना खिलाते हैं
कुछ दिनों बाद वो नोबिता से कहते हैं कि इस गांव में एक राक्षस आता है जो कि सभी को परेशान करता है। वो कहते हैं कि तुम उस राक्षस को मार कर आना। नोबिता मना नहीं कर पाता। वो बुजुर्ग आदमी नोबिता को सामुराई के कपड़े पहना देता है और वो बूढ़ी औरत नोबिता को बहुत सारे डम्पलिंग्स दे देती है जिन्हें वो सफर के दौरान खा सकता था। लेकिन नोबिता राक्षस को मारने नहीं जाता बल्कि दूर जाकर सो जाता है। अगले सीन में हम डोरेमोन और बाकी सभी को बैम्बू कॉप्टर से नोबिता को ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन गांव वालों को लगता है कि ये राक्षस हैं जो कि उड़ रहे हैं, तो वो उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये सभी बैम्बू कॉप्टर से उतरकर घर के नीचे छिप जाते हैं। तभी वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं, तो डोरेमोन सभी को वही वाले बिस्किट खिला देता है जिनसे सुनियो डॉग बना था। जियान गोरिल्ला बन जाता है, शिजुका बर्ड बन जाती है और सुनियो डॉग बन जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले इन्हें पहचान नहीं पाते और इन्हें जाने देते हैं। कुछ देर बाद इन्हें नोबिता मिल जाता है। डोरेमोन पूछता है कि तुमने सामुराई वाले कपड़े क्यों पहने हैं। नोबिता कहता है कि इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तभी वहाँ गाँव वाले फिर से आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए हमारे हीरोज भागने लगते हैं। बिस्किट्स का असर खत्म हो जाता है और सभी पहले जैसे हो जाते हैं। सामने नदी थी तो डोरेमोन अपनी बोट पानी में फेंकता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम ही मोमोतारो हो, क्योंकि जो फोटोज हमने देखी थी उनमें जो कपड़े मोमोतारो ने पहने थे वही तुमने भी पहने हैं। और जो उस फोटो में जानवर थे वो और कोई नहीं बल्कि जियान, सुनियो और शिजुका थे। ये जानकर नोबिता काफी हैरान हो जाता है। नोबिता कहता है कि हम मॉन्स्टर के आइलैंड पर क्यों जा रहे हैं। इस पर डोरेमोन कहता है कि हमें उस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कहानी बदल जाएगी। नोबिता तो ये सुनकर ही कांप रहा था। कुछ देर बाद ये सभी राक्षस के टापू पर पहुंच जाते हैं। बोट से उतरने के बाद सभी आसपास देख रहे थे। तभी सुनियो को एक खतरनाक चीज दिखती है। दरअसल उसे उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिखते हैं जो कि सच में काफी विशाल थे। उन्हें देखकर सभी का डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इनके पीछे से मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन्हीं को देख रहा था। कुछ देर बाद वो इन सब के सामने आ जाता है। बहुत देर तक हमारे हीरोज मॉन्स्टर से डरकर भागते रहते हैं। तभी उन्हें गेट दिखता है और ये सभी उसमें चले जाते हैं। वो मॉन्स्टर का रूम था। डोरेमोन कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। वो सभी को वही वाले बिस्किट खिला देता है, सिर्फ नोबिता को छोड़कर, क्योंकि वो तो मोमोतारो था। शिजुका उड़कर दूसरी तरफ का गेट खोलती है और ये सभी दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें अपने सामने वही मॉन्स्टर दिखता है। सभी बहुत बहादुरी से उस मॉन्स्टर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो एक झटके में ही नोबिता को ऊपर उठा देता है। वो उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी जियान, सुनियो और शिजुका उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके हमलों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी डोरेमोन को अपने सामने चूहा दिखता है। डर की वजह से डोरेमोन अपना सिर मॉन्स्टर के सिर पर मार देता है। डोरेमोन का भारी भरकम लोहे का सिर लगने से मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। आगे स्वाद। सभी मॉन्स्टर को हराने की खुशी में उसके साथ फोटो खींचते हैं, लेकिन डोरेमोन को फिर से चूहा दिख जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से बाकी सब भी डर जाते हैं। और उसी वक्त कैमरा फोटो खींच लेता है। दरअसल ये वही फोटो थी जो उस आदमी ने दी थी। तभी वो मॉन्स्टर उठ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक आम आदमी था। वो सभी को बताता है कि मैं कई सालों पहले अपने देश से यहाँ आया था, लेकिन मेरे पैसे चोरी हो जाने के कारण मैं घर नहीं जा सका और यहाँ के लोग किसी विदेशी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसीलिए वो मुझे मारा करते थे। तो मैंने मॉन्स्टर बनकर लोगों से खाना लेना शुरू किया और तब से मैं इसी आइलैंड पर रह रहा हूँ। वो आदमी रोने लगता है। उसे अपने घर की याद आ रही थी। अपने डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर वो एनीवेयर डोर से उस आदमी को उसके घर भेज देता है। इसके बाद अपने हीरोज भी फ्यूचर में अपने घर चले जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं भी टाइम मशीन से अपने घर चला जाता हूँ।